अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सेम हमने लास्ट लेक्चर नंबर 12 में भी एक्टिव पैसिव वॉइसेस किए थे। उसमें हमने जनरल रूल्स देखे थे। उसमें हमने देखा था कि प्रोनाउन शिफ्ट कैसे होती है। ही को हिम में चेंज करना होता है, यू को यू में रहने देना, तो आई को मी में, लाइक इस तरह की। देन हमने देखा था कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे ये चेंज होती हैं, हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये सारा सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 12 में किया था। आज हम करेंगे उसी के आगे इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर एक्टिव पैसिव कैसे फॉर्मूलेट होती हैं। इसी तरह हम सबसे पहले देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो कोई भी जुमला होता है जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी सवालिया अंदाज में कोई भी सेंटेंस हो, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाता है। अ हेल्पिंग वर्ब इज़, डू, डिड, हैव, विल, एट्सेट्रा। इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा होता है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं, इज़, डू, डिड, हैव, विल, एट्सेट्रा। कीप द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग मैचिंग द न्यू ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वो स्टार्ट में ही रहने देना है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर वो ज़्यादा है तो कौन सा आएगा, अगर कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और अगर प्रेजेंट के अंदर भी प्लूरल और सिंगुलर का कॉन्सेप्ट है तो डू आएगा या डज आएगा। इस तरह का सब कुछ हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अंदाज़ा हो जाएगा, और टेंसेस के अकॉर्डिंग कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेते हैं। एक्टिव में देखें, डू यू प्ले चेस, ये सिंपल सेंटेंस है। डू यू, क्या तुम चेस खेलते हो, डू आ गया, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्ले चेस, प्ले आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और चेस ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखना है चेस सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट हमने देख लिया सिंगुलर है, और हमें टेंस भी पता चल गया डू है। तो हमने डू को जब चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में यूज़ होंगे वो इज़ एम आर होगा। तो हमने यहाँ पे चेस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ आएगा। प्लेड थर्ड फॉर्म बाय यू, यू का हमेशा यू ही रहने देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव जो है, डिड शी हेल्प द पुअर, यहाँ पे डिड लगा तो हमें अंदाज़ा हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट का। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होता है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है वाज और वर होता है। वाज अकॉर्डिंग टू जो है ऑब्जेक्ट हमने देखना है कि वाज आएगा या वर आएगा। अगर ज़्यादा है तो वर आएगा, कम है तो वाज आएगा, अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा। अगर पुअर, यहाँ पे एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वर आ गया, वर द पुअर, हेल्प बाय हर, शी की जगह हर आ गया। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो लाइक वाई, वर्ड, देन, व्हाट, हाउ, ये वर्डिंग यूज़ हो रही हो क्वेश्चन के अंदर, तो हमने क्या करना है, कीप द क्वेश्चन वर्ड एट द फ्रंट फॉलोड बाय द पैसिव हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर। लाइक वो कह रहे हैं कि अगर ये वर्ड यूज़ हो रहे हो सेंटेंस के अंदर, किसी भी टेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर, तो हमने इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए, रहने देना है। जो हमने चेंज करना है वो क्या है, वो आगे हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। यहाँ जैसे कि ये देखते हैं एक्टिव वॉइस, वाई डिड यू टीयर द पेपर, तुमने पेपर क्यों फाड़ा, डिड लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट का है, वाई को हमने वाई ही रहने दिया। अब पेपर सिंगुलर है, अगर डिड लगा हुआ तो हमें पता है पैसिव में जब हम चेंज करते हैं तो वाज और वर्ड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज लगाया, क्योंकि वाज इसलिए लगाया द पेपर सिंगुलर था, ऑब्जेक्ट के यहाँ क्या था, सिंगुलर, द पेपर सिंगुलर था, इस वजह से यहाँ पे वाज लगा। बाय, यहाँ टॉर्न थर्ड फॉर्म टीयर की, बाय आ गया, यू का यू आ गया। अगर स्पेशल केस डब्ल्यू एच और होम रूल बोर्ड बेस्ड फेवरेट, लाइक ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, अगर हु सेंटेंस में हो तो हमने होम में चेंज करना होता है, होम हो तो हमने हु में चेंज करना होता है। ये हम देखते हैं कैसे कैसे। एक्टिव में अगर हो, हु ब्रोक द कप, किसने की कप तोड़ा है, हु आ गया शुरू में, तो हु की जगह हमने चेंज कर देना है बाय होम में। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय होम वाज ब्रोक लगा हुआ है, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वाज और वर्ड का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। तो हमने यहाँ पे सेम वाज लगा दिया, वाज इसलिए भी लगाया क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस भी सिंगुलर था, तो वाज लगा दिया। द कप ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आ गई ब्रोकन। यहाँ पे देखें बाय शुरू में आ गया, बाय इधर नहीं आया, बाय शुरू में आ गया, बाय होम की जगह अगर सेंटेंस में हो एक्टिव में तो हमने उसे होम में चेंज कर देना है पैसिव में। होम डिड यू सी, यहाँ पे हु की जगह, होम की जगह आ गया हु, डिड की जगह वाज आ गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। सीन की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय, यू का यू आ गया। नेक्स्ट हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कोई भी हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमले होते हैं जिसमें हम कोई भी एडवाइस कर रहे होते हैं, कोई भी कमांड दे रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। Imperative sentences express command, active command, advices and request. They like next click the subject implied you. ऑर्डर में सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज आता है imperative sentences में। जब हमने ऑर्डर्स या imperative sentences में ऑर्डर या कमांड दी जा रही है तो हमने पैसिव में चेंज करने के लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हमने लेट लगाना होता है, देन ऑब्जेक्ट, देन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जैसे कि ओपन द डोर एक सेंटेंस है, सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर। अगर हमने इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस को ओपन द डोर को पैसिव में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले लेट आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है इस सेंटेंस में, दी डोर भी आ गया, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। एक्टिव जो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अगर कोई एडवाइस की जा रही है, कोई सजेशन दी जा रही है, कोई नसीहत, तो फॉर्मूला उसका होगा पैसिव वॉइस में चेंज करने का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड और बी दोनों आना है, यहाँ पे बाय मिस्टेकनली लग गया है, लेकिन यहाँ पे हमने शुड बी दोनों ही लगाने हैं। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, पैसिव आएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। एक्टिव जो होगा हेल्प द नीडी, पैसिव आएगा द नीडी शुड बी हेल्प। यहाँ पे देखें शुड भी आ गया थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, शुड भी आ गया देन थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट अगर कोई की जा रही हो, रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम यहाँ तो वर्ड काइंडली का यूज़ करते हैं या प्लीज़ का। अगर जब हम प्लीज़ या काइंडली लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की कौन सी कैटेगरी, जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो रही है। जब रिक्वेस्ट हो रही है तो हमने जो उन वर्ड्स को प्लीज़ और काइंडली को चेंज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू से, देन हमने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। प्लीज़ सिट डाउन, पैसिव में चेंज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। और काइंडली लैंड मी योर बुक, पैसिव आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर बुक। लाइक यहाँ पे भी देखें प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली की जगह भी यू आर रिक्वेस्टेड टू। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक जनरल रूल है, जब भी हमने टू का वर्ड यूज़ करना कहीं पे भी भला वो सिर्फ कोई ऐसे राइटिंग हो, कोई लेटर लिख रहे हो, कुछ कहीं पे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद। ये एक ऐसे यहाँ पे चेंजिंग है जिसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई पैसिव के अंदर, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने दी है। तो कौन सी कैटेगरी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की रिक्वेस्ट के, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो तो हमने प्लीज़ और काइंडली का वर्ड रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। जब टू आ गया तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आनी है, भला वो पैसिव हो भला एक्टिव हो, हमने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। So this is all about this lecture. If you have any question and query, so please comment below and do subscribe my channel and like my video. Thank you.